मूवी की शुरुआत में यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मुर्गे को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और यहाँ पर वो उस मुर्गे को काट देता है। उस मुर्गे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वो मुर्गा किसी वजह से सड़ गया था। अब यहाँ पर उस चिकन को ग्राइंड करके मशीन से उसकी कुकीज़ बनाई जाती है जिसे यहाँ पर पास ही के टाउन में सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर हमारी मुलाकात क्लिंट नाम के एक प्राइवेट टीचर से होती है जो कि एक राइटर भी होता है और वो आज टाउन के एक नए स्कूल को ज्वाइन करता है जो कि यहाँ पर टाउन की काफ़ी बड़ी और फेमस स्कूल होती है। आज उसका स्कूल में पहला दिन होता है इसीलिए वो काफ़ी नर्वस होता है। स्कूल में जाने पर उसको वाइस प्रिंसिपल सिमंस मिलता है जो कि उसको यहाँ पर स्कूल के रूल्स से इंट्रोडक्शन करवाता है। साथ ही यहाँ पर वो उसका क्लास अटेंड करने से पहले ही उसका सेल फोन वो ऑफिस में ही जब्त कर लेता है। अब क्लिंट यहाँ पर अपनी क्लासरूम पता करने के लिए स्टाफ रूम में जाता है जहाँ पर उसे उसके बचपन की फ्रेंड लूसी मिल जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को लंबे अरसे के बाद देखते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर लूसी भी इसी स्कूल में टीचर होती है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड वेड भी होता है, इसलिए यहाँ पर लूसी उससे बातें करते हुए उसको क्लासरूम में लेके जाती है जहाँ पर क्लिंट सभी बच्चों को अपना परिचय देता है। लेकिन उस क्लास में एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शरारती होता है इसलिए यहाँ पर वो एक बीमार लड़की को परेशान करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की उस पर अटैक करके उसको काट लेती है। क्लिंट उसको छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है और उसके बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद क्लिंट उस लड़के को स्कूल की नर्स के पास लेके जाता है ताकि वो उसका इलाज कर सके। अब यहाँ पर डॉक्टर के पास क्लिंट और लूसी आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि बाहर ग्राउंड में खेल रहे बच्चों के ऊपर वो लड़की अटैक कर देती है जिससे यहाँ पर वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो सभी मिलकर बाकी सभी बच्चों को काटने लगते हैं। वहीं पर उसी वक्त स्कूल का वॉचमैन अपनी वैन में बैठकर ड्रग्स ले रहा था, इसलिए यहाँ पर वो उन बच्चों को देख लेता है जो कि स्कूल की टीचर्स को भी मार देते हैं। वॉचमैन यहाँ पर तुरंत ही प्रिंसिपल को कॉल करके इसके बारे में बताता है, इसलिए वो यहाँ पर गुस्सा होकर बाहर जाता है और सभी बच्चों को कहता है कि तुम सभी को अपनी एक्टिंग बंद करनी होगी। लेकिन तभी वो सभी बच्चे मिलकर प्रिंसिपल को बहुत ही बुरी तरीके से मार देते हैं। इधर स्टाफ रूम में बैठे बाकी सभी लोगों को जब पता चलता है तो वो सारे लोग काफ़ी डर जाते हैं और तुरंत ही यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। मगर यहाँ पर लूसी का बॉयफ्रेंड रेड इस वक्त ग्राउंड में बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी अचानक से सभी बच्चे उसको घेरने लगते हैं और ये देखकर वो भी डर जाता है। मगर यहाँ से वो तुरंत ही बहुत तेजी से भागने लगता है और स्कूल में चला जाता है। इधर वो बच्चा नर्स को मार देता है और स्कूल के सारे कनेक्शन को तोड़ देता है जिससे यहाँ पर वो लोग हेल्प के लिए किसी को भी कॉल नहीं कर पा रहे थे। उसी वक्त अब सभी बच्चे स्कूल की विंडो को तोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे देखकर सभी बच्चे उसी के पास चले जाते हैं। इस ऑफिसर को कुछ भी पता नहीं होता है इसलिए वो उन बच्चों को शांत रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक बच्चा उस पुलिस ऑफिसर के हाथ को काट लेता है जिससे वो ऑफिसर काफी डर जाता है और भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन तभी एक लड़की उसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देती है। इधर ये सारी चीजें देखकर रेड वहां से बाहर जाने का डिसाइड करता है, मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो एक बच्चा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो किसी तरह से बचकर उसको दूर फेंक देता है जिससे वो वहां पे खड़ी एक टीचर के ऊपर अटैक कर देता है और बाकी लोग यहाँ पर उन दोनों को एक गराज के अंदर बंद कर देते हैं। अब इसके बाद वो सभी लोग वहां से बचकर बाहर भागने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वहां पर पहले से ही बाहर में बहुत सारे इन्फेक्टेड बच्चे होते हैं, इसलिए यहाँ पर वो सभी भागते हुए लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें केल्विन नाम का एक छोटा सा बच्चा मिलता है और ये सभी लोग उसे भी इन्फेक्टेड समझ रहे थे और उससे यहाँ पर काफ़ी डरने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो भी उनकी तरह नॉर्मल है। अब वो सभी लोग उसको अपने साथ लेकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर रेड कहता है कि हमें कोई भी हथियार लेकर उन बच्चों से लड़ना होगा ताकि हम सब यहाँ से निकल सकें। लेकिन क्लिंट कहता है कि ये काफ़ी बकवास आइडिया है, हमें सबसे पहले जाकर अपने ऑफिस में अपने मोबाइल को लाना चाहिए ताकि हम किसी को हेल्प के लिए बुला सकें। लेकिन लूसी किसी की बात से सहमत नहीं होती है और कहती है कि हमें यहीं पर बैठकर 3 बजे तक का इंतज़ार करना चाहिए
क्योंकि 3 बजे सभी बच्चों के पेरेंट्स उनको लेने के लिए वहाँ पर आएंगे और उस वक्त हम उनसे हेल्प मांग लेंगे, जिस वजह से हम सभी यहाँ से जिंदा निकल सकते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को ये पता चलता है कि क्लिंट को भी एक बच्चे ने काट लिया है। इसीलिए वैड उसको पकड़कर एक कमरे में जबरदस्ती बंद कर देता है। लेकिन तभी उन सभी में से एक टीचर उन लोगों को बताता है कि क्लिंट को वोमिटिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो इस वायरस से बाकी बच्चों की तरह ट्रांसफर नहीं होने वाला है, इसलिए हमें उससे कोई खतरा नहीं है। अब यहाँ पर 3 बजते ही वो सभी लोग स्कूल की छत पर पहुँच जाते हैं ताकि वहाँ पर आने वाले लोगों से हेल्प मांग सकें। अब वहाँ पर वो लेडी अपने बेटे को लेने के लिए वहाँ पर आती है और उसे देखकर सभी लोग काफ़ी चिल्ला के हेल्प मांगने लगते हैं, मगर वो फ़ोन पर बिजी होने की वजह से वो उनको नहीं सुन पाती है। और उसी वक्त उसका बच्चा उसके ऊपर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। ये सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक और नॉर्मल लड़की मिल जाती है जो कि इन्फेक्टेड नहीं होती है, मगर अब उन सब की आवाज़ सुनकर वो सभी इन्फेक्टेड बच्चे स्कूल की छत पर आने लगते हैं। इसलिए वो लोग किसी तरह भागते हुए वापस से उस रूम के अंदर चले जाते हैं, मगर एक लड़की उनके साथ उस रूम में घुस जाती है। इसलिए यहाँ पर वैड उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। इसके बाद वो नई लड़की उन सभी को बताती है कि उन बच्चों ने मुझे भी काटा है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। अब वहाँ पर एक टीचर बताता है कि जो लोग अपनी ह्यूमैनिटी से गुजर चुके हैं उनके लिए ये वायरस खतरनाक नहीं है, यानी कि टीन एज और अडल्ट लोग इस वायरस से पूरी तरह से सेव हैं। अब वो सभी बच्चे स्कूल के पावर्स को ऑफ कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर केल्विन की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए उनको वहाँ पर कुछ फूड आइटम उसके लिए ढूंढना होगा। लेकिन तभी वो सभी बच्चे वहाँ पर आकर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह से उनसे बचकर बेसमेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उनको रेडियो से पता चलता है कि इस पूरे टाउन में बच्चों में एक अजीब सा वायरस फैल गया है, जिससे इस महामारी में सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं। इसलिए जो कोई भी इसको सुन रहा है वो तुरंत ही पास के टाउन में पहुंच जाए, जहां पर मिलिट्री आपकी हेल्प कर देगी। ये सुनकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन क्लिंट बताता है कि हम लोग यहां पर वैड के ट्रक से निकल सकते हैं, मगर उसकी चाबी ऊपर ऑफिस रूम में होती है। इसलिए वो लोग एयर कंडीशन के पाइप के मैप को देखते हैं, जो कि उनके रूम को सीधा ऑफिस से कनेक्ट कर रही थी। जिसके बाद क्लिंट और लूसी उन पाइप के जरिए ऑफिस की तरफ बढ़ने लगते हैं, और साथ ही यहाँ पर उनके पास रेडियो होता है ताकि वो बाकी लोगों को लाइव अपडेट देते रहें। वो दोनों पाइप के सहारे ऑफिस के अंदर पहुँच जाते, जहाँ पर उनको वैड की गाड़ी की चाबी मिल जाती है। उसे लेकर लूसी एक दूसरे कमरे में चली जाती है ताकि वो अपना सेल फोन ला सके। पीछे क्लिंट मशीन से फूड निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। क्लिंट वहाँ पर जल्दी से फूड निकालने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। इधर लूसी को सारे फोन्स टूटे हुए मिलते हैं, इसीलिए वो वापस पाइप के अंदर चली जाती है। इसीलिए अब वो दोनों ही पाइप के जरिए वापस भागने लगते हैं, मगर यहाँ पर उन दोनों के पीछे वो बच्चे भी पाइप के अंदर घुस चुके थे। वो दोनों यहाँ पर किसी तरह भागते हुए दूसरे रूम में चले जाते हैं और यहाँ पर उस पाइप के डोर को एक टेबल से ब्लॉक कर देते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि वैड और बाकी लोगों के पाइप का डोर खुला हुआ है, इसीलिए वो लोग उन्हें रेडियो से मैसेज कर पाइप को ब्लॉक करने के लिए कहते हैं। इसके बाद क्लिंट यहाँ पर कुछ ड्रग्स के टैबलेट को बाहर इन्फेक्टेड बच्चों के पास फेंक देता है, जिन्हें खाकर वो सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। और इधर वैड और बाकी सभी लोग किसी तरह से हिम्मत जुटाकर बाहर निकलने का कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो लोग यहाँ से ट्रक लेकर निकल सकें। अब वो सभी लोग एक साथ होकर उन सभी बच्चों को मारते हुए आगे निकलने लगते हैं, लेकिन ग्राउंड में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे इन्फेक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग हिम्मत करके उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन सभी को मारते हुए गाड़ी के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन वैड उन बच्चों के बीच में फंस जाता है, इसीलिए वो लोग उसे ना चाहते हुए भी वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। वो सभी लोग एक ट्रक लेकर दूसरी सिटी में चले जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर भी सभी लोग मारे गए हैं और उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं है। वहीं पर उनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो जाता है, इसीलिए वो लोग भी आगे पैदल ही जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर लगी टीवी से उनको पता चलता है कि ये वायरस पूरे अमेरिका में फैल चुका है और इसकी शुरुआत उस चिकन से हुई थी जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था।
अब वो सभी लोग ये देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग भागते हुए एक शॉप के अंदर छुप जाते हैं। और वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वेड भी आ जाता है। उसको वहाँ पर जिंदा देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। वो सभी उन इन्फेक्टेड बच्चों के ऊपर फ्यूल डालता है और उन पे आग लगा देता है, जिससे यहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरीके से जलने लगते हैं। और बाकी सभी लोग स्कूल के गार्ड के वैन में बैठ जाते हैं, जिसके बाद वेड और बाकी सभी लोग वहाँ से बच के निकल जाते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।